हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घर पे। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। भाई, किसी इंसान को इतना मेंटली टॉर्चर कर देना, इतना मेंटली टॉर्चर कर देना, इतना मेंटली टॉर्चर कर देना कि उसको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ जाए, है ना। एक इंसान होता ना कि जो देख रहा होता है सब कुछ और बोल रहा, उनके बोल नहीं सकता, किसी से शेयर नहीं कर सकता, अकेला है भाई। बाकी सारी जगह ग्रुपिंग चल रही है, पर कसम से ना, ये लोग जो ग्रुपिंग करते हैं ना और बहुओं को टॉर्चर करते हैं ना, कसम से नर्क के भोगी हैं। कीड़े पड़ते हैं ऐसे लोगों को, जो ग्रुपिंग करके एक बहू को अकेला छोड़ देते हैं। वो भी तुम घर में मांग के लेके आए हो किसी की लड़की, ठीक है, वो भी तुम घर में किसी की लड़की मांग के लेके आए। माँ जी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जीने की भी हकदार नहीं हो तुम, इतना बंटवारा करवा रही हो। तुम्हें इस सोशल प्लेटफॉर्म पे इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें डलवा दी, तब भी शर्म नहीं आई। इतने कतई खाने को कुछ मिलता ही था कि ये लोग तुम्हें खाने को देंगे, किन के भरोसे तुम्हें लापसी मिल रही खाने को। ठीक है, वो तो बड़ी बहू भी दे देगी बना के, कम से कम तुम उसे भाई दुख में तो पूछ लो, सुख में मत पूछो कि वो खा रही है पी रही है। किसी के दुख में तो पूछ लो जाके। उसकी लड़की खुद ही पूछ रहा है, मम्मी जी आपको क्या हो रहा है, मम्मी जी आप ठीक हो, मम्मी जी फलाना। कहते देख के दया लगती है, पर इन लोगों को दया नहीं लगती। वैसे तो बोलते हमने कान्हा जी रखे हुए हैं, हमने फलाना रखा, डूब के मर जा टकली सी, तूने कान्हा जी रखे हुए हैं। जाके प्रेमानंद जी के प्रवचन सुन लेना, किसी का बुरा मत करो, वही कर्म है। काम करते करते राधा 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 जाप करो, वही कर्म है हमारे। देख के सुन के इतनी शर्म लगती है। तुम किसी औरत के साथ इतना भेदभाव करवा रही हो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। थूक रहे हैं लोग तुम पे, थूक रहे हैं लोग तुम पे। क्या सोच रही हो तुम? एक वो टकला सा, उसकी तो शक्ल भी देखने का इतना लगता है कि ऐसे ऐसे आदमी दुनिया भगवान क्यों अवतरित करता है, यहाँ पे भेजता क्यों है ऐसे ऐसे लोगों को। और दोनों अपनी दो दो लड़कियां ले रही। पता है कि लड़कियों को टॉर्चर करना कितना बुरा होता है। कल को तुम्हारियों को कोई टॉर्चर करेगा ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी लड़कियों को अकेला छोड़ के ऐसे ग्रुपिंग बनेगी, फिर तुम्हें शर्म आएगी। दूसरों का घर तोड़वाना, उजड़वाना दूसरों का घर, शर्म करो कुछ। अब कुछ न कुछ उसके दिमाग में बेचारे की टेंशन ही है, जो सब बीपी बढ़ जाए उसका, लगता होगा उसे, कुछ महसूस होता होगा। फिर भी वह तुम लोगों से बहुत अच्छी है। वो अपनी बेटी में खुश रहती है, ज़्यादा पाने की उसकी इच्छा नहीं है कि मुझे घर महल हवा महल बनाने हैं। और जहाँ तुमने वो तला सा लगा रखा ना, वहाँ थूकता भी नहीं कोई, थूकता भी नहीं वहाँ कोई। कुछ औरतों का काम ना सिर्फ दुनिया में ना घर तोड़वाना होता है, औरतों को आदमियों से पिटवाना होता है। ऐसी 2 टके की औरतों को ना भगवान यहाँ दुनिया से आउट करो। मतलब कितना टॉर्चर एक औरत को। वो चली हॉस्पिटल में, देख के हॉस्पिटल में जाना पड़ा हो। कितना अकेली सह रही होगी, कितना, एक तो गर्मी ऊपर छत पे। अपने आप को ऐसे दिखाती रहा कि हमने सोचा नहीं था कभी ऐसे यहाँ पे आएंगे, हमने सोचा नहीं था कभी हम ऐसे यहाँ पे आएंगे, हमने सोचा नहीं था कभी हम ऐसे यहाँ पे आएंगे। आई क्यों फिर? या तो तुम कुछ छोड़ के आई हो वहाँ पे कि लो जी सब कुछ तुम्हारा, ताला मार के आई हो। जैसा यहाँ खाया वहाँ खाया, वहीं रह लेती। गाइस, 2 बजे इनके बच्चे स्कूल से आते हैं, 4 बजे बच्चों को उधर खेलने वाले उसमें टरका देते हैं। और लड़के की ट्यूशन लगा रखी है इन्होंने। इनका लड़का फिर भी कभी ट्यूशन नहीं भेजेंगे। क्या ऐसी यूट्यूबर उस पे होने पे तुम बच्चों को भी फोकस नहीं कर पा रहे, बच्चों की पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। जिसका जब मन करता है स्कूल से छुट्टी कर लेता है, जिसका जब मन करता है वो ट्यूशन से छुट्टी कर लेता है। एक बार टिंकी टिंकी से तो वो उसकी वीडियो पर बनाने के लिए खड़ी कर दी, वो कैमरा बनाकर पकड़ कर खड़ी रहा। पढ़ने का तो उनके पास टाइम नहीं है। वाह डुडू डुडू वो माँ की वीडियो बनाती रहा, वह कैमरा पकड़ कर वहाँ खड़ी रहे। बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए कोई समय नहीं है। इतनी मतलब कि इतनी दरिंदगी तो मत दिखाओ ना। और माँ जी
कसम से ना मैंने सुनी थी कि सासें बुरी होती हैं। हमारी तो है नहीं है बुरी, इसलिए हमें पता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का। बट आपको देख के पता चल गया भाई, बुरी सास भी होती है दुनिया में, बुरी सास भी होती हैं जो बंटवारे करवाती हैं, आग लगाती हैं, लावा लुतरी लगाती हैं इधर की उधर। ठीक है, बुरी बुरी सासें भी होती हैं जो तुम्हारे रूप में मैं देख रही हूँ। कसम से माँ जी सुधर जाओ, बुढ़ापा तो सुधार लो। मैं ये सोच रही हूँ ये औरतें बुढ़ापे में ऐसे ऐसे कांड कर रही है, इन्होंने जवानी में क्या क्या कांड किए होंगे। ये सोच के देखो आप, जो बुढ़ापे में ऐसे कांड कर रही हैं उन्होंने जवानी कहाँ छोड़ी होगी, जवानी में भी कांड किए होंगे, है ना। कसम से कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। उस औरत को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना टॉर्चर कि इतना अकेलापन वो महसूस कर रही है, इतना टॉर्चर उसको किया कि बच्चे को हॉस्पिटल में जाके दवाई लेके आनी पड़ी। फिर भी आ जाएंगे कुछ अंधभक्त मुंह उठा के, अंधभक्त फिर भी आ जाएंगे कुछ मुंह उठा के, क्योंकि शर्म नाम की चीज़ तो हमारे पल्ले है ही नहीं है जी। पता है ये कौन लोग आते हैं जो अपने घर में औरतों को टॉर्चर करते होंगे, जो अपने घर में औरतों को टॉर्चर करते होंगे, है ना, मानसिक प्रताड़ना उन्हें मिलती होगी, वो लोग ऐसे होंगे। माँ जी जब 11 लोगों का रोटियां सेक सकती है तो क्या माँ जी 3 लोगों का खाना अपने अलग नहीं बना सकती। हम तो ये बोलते हैं तुम किसी भी बेटे में मत रहो, फिर सबको सबके भरोसे छोड़ दो, सब अपने अपने भरोसे रहो, तुम तीनों अपना अलग रहो। क्यों क्यों माँ जी, पर माँ जी तो सोचेंगी नहीं इस चीज़ को। माँ जी क्यों सोचेंगी इस चीज़ को, माँ जी को तो कुछ और सोचना है। माँ जी को तो बैठे चिलम भरनी है और हुक्के पीने हैं, माँ जी को तो ऐसे ऐसे काम करने हैं। अभी दिखाते नहीं है, बीड़ी सिगरेट भी पीती होंगी जो औरत हुक्का सुक्का पीती है ना पुराने ज़माने की, वह बीड़ी शीड़ी भी पीती होगी। अभी इसमें नहीं दिखा सकती ना, स्मोकिंग नहीं दिखा सकती अभी इसमें, वरना ही माँ जी बीड़ी भी पीती होंगी। धन्य है माँ जी, सल्यूट है आपको बंटवारा करवाने में। ये होते हैं मजबूर माता पिता जिनकी नई चोंच खुलती है पैसे कमाने वाली बहुओं के आगे। ये होते हैं मजबूर माता पिता, जो कि ये माता जी दिख रही हैं, चिलम भरेंगी, बीड़ी पिएंगी, ये चीज़ अब वो डबली पूरी कर दे रही है तो डबली की आवाभक्त हो रही है। माँ जी ये वही डबली है जो आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे धो के आई है, क्या सोच रही हो। बहुत छाती ठोक के बोली, वो भी बहुत छाती ठोक के बोल के आई है, बहुत टॉर्चर किया है इन बुड्ढा बुढ़िया ने मुझे। ठीक है, तो थोड़ा डर के रह लो, बहुत ये भी बहुत कुछ बोल के आई है।